हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखना ज़रूर शुरू किया होगा, जो मैं एक्सरसाइज की मॉर्निंग वीडियो डालता हूँ। कुछ लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट भी किया होगा और अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया होगा। अच्छा, कभी भी हम कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करने के टाइम इस बात को क्या हम ध्यान पे रखते हैं कि उस परिवर्तन को हमें किस तरीके से करना है? नहीं, शायद नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, बचपन से हम एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं। शुरू से एक एक तरीके का खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, और वैसे ही हम बड़े हुए होते हैं। लाइफस्टाइल में एक रूटीन बन जाता है कि हमें यही खाना है, यही हमारी लाइफ है। अगर हम किसी बंदे से, ईटीसी कोई भी बंदा हो, किसी भी बंदे से कभी कभी इंस्पायर होके या करंट सिनेरियो को देखते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं जोश में तो नहीं आ जाते हैं कि नहीं, हमें अब ये करना है, मुझे भी फिट हो जाना है, मुझे भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, बहुत हो गया। कभी भी दोस्तों ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जोश में होश नहीं खोना है। अगर हम कोई भी अपनी लाइफस्टाइल अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, तो उसकी शुरुआत स्लोली करें। एक प्रैक्टिस लाएं। एक प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को परफेक्ट बना सकेंगे। स्लोली स्लोली अगर आप आदतें बदलेंगे, तभी आप उसको रूटीन लाइफ में ला सकेंगे। अगर आप एकदम से लाएंगे तो कुछ दिन तक तो करेंगे। कुछ दिन तक हो सकता है आप अपने डाइट प्लान कम्प्लीटली चेंज कर दें, एक्सरसाइज भी करने लगें रेगुलर वे में, बट कुछ दिनों के बाद ये आप बंद कर देंगे। निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, बट कुछ थोड़े टाइम के बाद आप बोरियत फील करेंगे। आपको लगेगा नहीं, वो पुरानी वाली लाइफ स्टाइल ही सही है। इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, सच में फिट रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत धीरे से करें। एक्सरसाइज की बात ले लेते हैं तो 15 मिनट से शुरुआत करें, 10 मिनट से शुरुआत करें। डाइट प्लान को ले अगर हम लेते हैं, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत उसकी ऑयल कटिंग से करें। आप अगर ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं, अगर आपका पर पर्सन 2 लीटर लगता है, तो आप कोशिश करें 1.5 लीटर लगाएं। लेकिन एकदम से उसको कट डाउन करके 500 ml पे ना लाएं। आप स्लोली स्लोली अगर चेंजेस लाइफ में लाएंगे, तो वो परिवर्तन आप में ज़्यादा दिखेंगे और ज़्यादा दिन तक उस लाइफ स्टाइल को आप जीने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें स्लोली स्लोली जीवन में अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए आगे बढ़ें। अच्छा दोस्तों, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में अंतर क्या होता है? कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं बट फिर भी नहीं हो पाते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि अपना जो एम होता है वो बड़ा डिसाइड करते हैं। कभी भी छोटे एम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें ये पाना है। हमें छोटी छोटी चीज़ें, गाड़ी, मकान, इस सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। उनका एम बड़ा होता है। हमारा एम हमेशा बड़ा होना चाहिए। हमारा जो एम है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिविटी के साथ में अगर आप जो भी आपका एम होगा, उसको पाने के लिए आप नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो आप ज़रूर पाएंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में एक अंतर सबसे बड़ा होता है बहाना साइटिस। बहाना साइटिस वर्ड सुन के आप सोच रहे होंगे ये क्या वर्ड ले आए प्रबल। बहानासाइटिस एक ऐसा वर्ड है, जो ऐसे एक बीमारी है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। कभी भी आप सक्सेसफुल लोगों को बहाना बनाते हुए नहीं देखेंगे। जैसे उन्हें कुछ भी काम करना है, कोई भी एम डिसाइड किया है, उन्हें पाना है, तो वो बहाने क्रिएट नहीं करेंगे। वो उस एम को पाने के लिए तुरंत जुट जाएंगे। जबकि बहाना साइटिस से पीड़ित जो लोग होते हैं, वो तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। बहाना साइटिस के मरीज 4 टाइप के होते हैं।
कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं कि नहीं भाई, अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, अभी तो काफ़ी कुछ है आगे, ठीक है कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं यार ये अब तो एज हो गई, अब नहीं हो पाएगा यार मुझसे, अब कहाँ यार, ठीक है आप ही कर लो ये काम। तो वो नए चीज़ों को अपने जीवन में लाने ही नहीं देते हैं, वो हमेशा बहाने साइटिस से ही पीड़ित रहते हैं, उससे वो आगे बढ़ने के लिए कभी भी तत्पर ही नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग किस्मत को दोष देते हैं। किस्मत को दोष देने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके आसपास ही मिल जाएंगे, जो कहेंगे नहीं यार किस्मत में नहीं है। जब किस्मत में नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लें पर नहीं मिलेगा। बट वहीं पे कुछ लोग सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, उनकी किस्मत आप देख रहे होंगे कि खराब होते हुए भी उन्होंने किस्मत को बदल के दिखाया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जो किस्मत उनकी कुछ नहीं थी, बचपन में वो कुछ भी नहीं थे, बट बड़े होके क्या क्या बन गए। आप अंबानी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, उन्होंने बहाना साइटिस की बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ लोग माइंड को लेके बहाना साइटिस के रोगी होते हैं कि हमारा माइंड ज़्यादा तेज नहीं है, हम में बुद्धि कम है, हम नहीं कर पाएंगे यार, हम गांव में रहते हैं तो कैसे कर लें, हम शहर में रहते हैं तो कैसे कर लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहाना साइटिस आपके बुद्धि वाले भी आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। इस तरीके से बहाना साइटिस से पीड़ित आपको नहीं होना है, आपको उससे निकलना है। अगर आप बहाना साइटिस से निकल पाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। आप कभी भी जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं, उनसे कुछ नई शुरुआत ना करें। आप कुछ नया करने की कोशिश करें, रचनात्मक क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें। जब आप किसी भी काम में क्रिएटिविटी लाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कोई भी काम है, अगर आप अलग अलग वे लाएंगे, क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ेंगे कि हाँ इस काम को 4 तरीके से किया जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है, जब तक आप ये माइंड में थिंकिंग नहीं लाएंगे तब तक आप सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आप ट्राई करेंगे बट आपको सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, रचनात्मक सोच विकसित करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए रचनात्मक सोच विकसित करें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बने, अपनी तारीफ खुद ना करें। कि जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मैंने ऐसे सक्सेस पाई थी, मैंने वो ऐसे सक्सेस पाई। सक्सेसफुल लोग कभी भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा। अपने मुंह से वो तारीफ नहीं करेंगे। सक्सेसफुल आप तभी हैं जब दूसरे आपकी तारीफ करें, ना कि आप अपने आप खुद की तारीफ करें कि नहीं मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैंने इतनी मेहनत की थी तब मैं इस मुकाम में पहुंचा हूँ। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सामने से बंदा कहेगा हाँ यू आर डूइंग गुड एंड यू आर द बेस्ट एंड यू हैव बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इसलिए आप खुद कभी भी अपनी तारीफ ना करें, क्योंकि क्या होता है जब आप खुद की तारीफ करते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को, चाहे वो रावण का ही घमंड टूट गया था, इसलिए आप सोच सकते हैं जब रावण का घमंड टूट सकता है तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए कभी भी आप अपने मुंह में मिट्ठू ना बने, अपनी तारीफ खुद ना करें, दूसरों को करने दें। कुछ ऐसा करके दिखाएं लोगों को कि हाँ लोग विवश हो जाएं आपकी तारीफ करने के लिए, आपका सफलता आप खुद बोले। ठीक है, कहते हैं ना जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए आप बरसिए डायरेक्ट, गरजिए मत। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपनी सोच पे निगेटिव लोगों की सोच को हावी ना होने दें, निगेटिव पर्सन से दूर रहें। जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूरी बना रखें। निगेटिविटी क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाके रख देती है। निगेटिव पर्सन से आपका दूर रहना बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए आप नेगेटिव पर्सन से दूर रहें। जितना दूरी बना रखें उतना रखें। जैसे कोविड का टाइम है, काफ़ी आपके सामने नेगेटिव ही एग्जाम्पल आते होंगे, नेगेटिविटी फैलाते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आप न्यूज़ चैनल ना देखें। मैंने 3 महीने से न्यूज़ चैनल नहीं देखा है, तो आप भी ये रूटीन ला सकते हैं, न्यूज़ चैनल बिल्कुल ना देखें। अगर नेगेटिविटी वो फैला रहा है तो नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना हावी होने दें। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें कि क्या अच्छा आसपास आपके हो रहा है। बड़ा सोचें, बड़ा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, देखना आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।
और ये थे मेरे कुछ पॉइंट सक्सेस बनने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।